हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, पर मैं अभी तक अच्छी नहीं हूँ। मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ पे ना आज क्या हो रहा है, हम अपने किचन गार्डन की ना क्लीनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी बेल थी ना, मतलब लौकी और तोरी की, और जो भी ड्राई हो गई थी, मतलब पौधे जो भी सूख गए थे, और आम का ना पेड़ बहुत बड़ा हो गया था। तो इन सबको ना मेरे हस्बैंड ने काट कूट के मतलब यहाँ की सफाई कर दी। वैसे भी बहुत ज़्यादा ना गंदगी दिख रही थी, सांप कीड़ों का भी डर रहता है। और लौकी और तोरी की बेल थी ना, जो उसमें मतलब लौकी की बेल में तो लौकी एक भी नहीं लगी इस बार, और तोरी की बेल में तोरी तो काफ़ी लगी, और हमने भी तोरी काफ़ी खाई। पर बेल काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उस टाइप का। और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा था घर के आगे। तो ये सब क्लीन कर दिया मेरे हस्बैंड ने। और यही काम करते हैं जब भी आते हैं ना, तो हमसे तो मतलब मेरे से तो नहीं होता है, मम्मी तो फिर भी कर लेती है। और तो मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं ना, वही शुरुआत करते हैं इन चीज़ों की। और अभी ना ये खाद जो बन चुकी है ना, इसको पूरे खेत में डाल रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम अभी शराद लगे नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। ये श्राद्ध से पहले वाले दिन का है। और यहाँ पे ना आज ही बो रहे हैं इसलिए, क्योंकि कल से श्राद्ध लग जाएंगे। तो ये चीज़ हो रही है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सारा मतलब यहाँ पे गुड़ाई वगैरह करेंगे, खोदेंगे खेत को। और मेरी सास भी कर रही है। और यहाँ से मेरे हस्बैंड ना खाद फेंक रहे थे, मेरी सास के ऊपर गिर रहा था, वो पीछे को ऐसे फेंक रहे थे, दिख नहीं रहा था। तो फिर ये काफ़ी दूर दूर तक फेंक रहे थे। तो ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेत में, और उससे ना अच्छी फसल होती है, अच्छी पौधे होते हैं, और जो भी हम बोएंगे वो अच्छे होंगे। मतलब राई, धनिया, ये सब तो हम बोने वाले हैं, ज़्यादा कुछ बोते नहीं हैं। तो यहाँ पर मम्मी खोदने लग गई खेत को, और मम्मी ने ना बहुत ज़्यादा काम कर रखा है पहाड़ों में खेत का, मतलब खोदना और काफ़ी चीज़ बोना, जैसे धान, गेहूँ, ये सब तो मम्मी खुद ही करती थी। पापा तो सर्विस में थे, तो मम्मी संभाली थी पूरे घर को। और मतलब ये है कि मम्मी को ना ऐसा नहीं लगता, टफ जैसा नहीं लगता, करती है मम्मी काम। और मेरे हस्बैंड ने भी बचपन से देखा है। वैसे वो बाहर ही जॉब करते थे, पर फिर भी वो ना घर जाते थे तो ये चीज़ करते रहते थे। और ये हर चीज़ कर लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ में हाथ नहीं लगाना, वो नहीं करना, सब चीज़ कर लेते हैं। पर मेरा थोड़ा सा ये है कि मैंने इन चीज़ों को ना देखा नहीं है, तो मैं जब ये काम करती हूँ तो मैं अजीब सी दिखती हूँ, जैसे मैं भी करने जा रही हूँ। तो मेरे से ना कुटला, मतलब ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा था अच्छे से, और मैं अलग ही लगती हूँ खोदते हुए। तो मेरी सास मुझे कहती तू पैर में मत मार लेना, और अजीब ही तरीके से खोद रही थी। तो यही चीज़ हो रही थी यहाँ पे। मैंने कहा मैं भी खोदती हूँ, मम्मी के हाथ थक जाएंगे। पर मेरे से ना डीपली नहीं खोद रहा था, मतलब मैं ऊपर ऊपर ही खोद पा रही थी, बिल्कुल डीपली खोदना होता है इसमें। तो मम्मी कह रही थी तेरे से नहीं हो रहा है, रहने दे, और कहीं पैर में मार देगी। तो फिर मेरे को तो मम्मी ने बोला, मना कर दिया। और फिर मेरा बेटा आया और उसने कहा कि मम्मी लाओ मैं करता हूँ, आपसे नहीं होने वाला, मैं तो बस ऊपर ही ऊपर ऐसे मार रही हूँ जैसे पत्थर में मार रही होंगी। फिर मेरा बेटा आया, इसने कभी देखा नहीं है ये चीज़, पर ये इतने अच्छे से खोद रहा था ना, जैसे ऐसा लग रहा था ये किसान का ही बेटा है। और बहुत गहराई तक खोद रहा था। और सही है, मतलब हर चीज़ आना चाहिए बच्चों को और हर किसी को। और यहाँ ना रचित भी लाइन में लग गया कि मैं भी खोदता हूँ। मतलब जितने लोग हैं ना, उतनों को शौक चढ़ा है यहाँ पे खेत खोदने का। और यहाँ होता है हमारे घर में ऐसे ही, जो एक काम करते हैं ना, सभी आ जाते हैं वो काम करने के लिए। तो आ रहे थे तो बोल रहा था मैं खोद देता हूँ मम्मी, आप रहने दो। फिर रचित बोलता है मैं भी खोद देता हूँ। मैंने कहा बेटा तो खुद ही उतना ही लंबा है जितना फावड़ा है। तो इसको मना कर दिया हमने, तो ये गुस्सा होकर चले गया था। और आदित्य ने काफ़ी खेत को खोद दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना इसकी दादी इसको बता रही यहाँ खोद वहाँ खोद, तो वहीं खोद रहा है। और यहाँ गहराई से खोदना है, वहाँ गहराई से खोदना है, ये चीज़ बता रही है मम्मी। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी ना खाद सारा खाली कर चुके हैं, मतलब जो ये नेचुरली खाद बनी थी इसको निकाल चुके हैं और पूरे खेत में डाल चुके हैं। अब यहाँ पे ना फिर से क्यारी बना रहे हैं, मतलब जो साइड साइड में ईंटें होते हैं ना, उसको अच्छे से लगा रहे हैं, ताकि उसमें फिर से हम जो है लीव्स वगैरह, चिक्कल, सब्जी के ये सब डाल सकें और फिर से नेचुरल खाद बने। तो यहाँ पे फिर मेरी सास ने ना अच्छे से क्यारी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मम्मी को तो सारी चीज़ का आइडिया है, आराम से फावड़े से ही अच्छे से खोद दे रही हैं और क्यारी बना दे रही हैं। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता है पकड़ना है अच्छे से, पर हाँ धीरे धीरे सीख जाऊँगी। तो ये मेरे पति देव को देखिए, यहाँ पे क्यारी बना रहे हैं और यहाँ पे सफाई भी अच्छे से कर रहे हैं। पर इन्होंने ग्लव्स पहने हैं हाथ में, और इनके ना इतने स्क्रैच पड़ जाते हैं ना हाथ में ये सब काम करते करते।
तो यहाँ जब भी ये जॉब में जाते अपनी ड्यूटी में जाते तो सभी पूछते हैं कौन सा काम करके आते, तो हाथ में स्क्रैच पड़ गए हैं, तो इन्होंने ग्लव्स पहने इसी वजह से। तो यहाँ पे सारा ये जो नेचुरल खाद है तो सब निकल गया है और इन्होंने अच्छे से क्यारी बना दी है। और मेरी सास यहाँ से पत्तियाँ इकट्ठा कर रही है और ये सब उसमें डाल देंगी अब। और यहाँ पे तो सारी क्लीनिंग हो गई है, पत्तियाँ भी उसमें डाल दिया है क्यारी में। और मैं आई थी यहाँ पे बोलने के लिए चाय बनानी है क्या, पर अभी कह रहे थे मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में बनाना, तो फिर मैंने कहा चलो तब तक वेट कर लेती हूँ क्योंकि अभी लोग काम करेंगे और इसीलिए अभी एक क्यारी में ही हुआ है और दूसरा भी रह गया है। तो आदित्य भी लगा पड़ा है यहाँ पे एक क्यारी में करने में और मेरे हस्बैंड और गहराई से खोदना चाह रहे हैं। मेरी सास तो खोदा ही था, इनको और ज़्यादा खोदना होता है तो ये भी और लग गए। अभी ये अपनी कलाकारी अलग से दिखा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से करते हैं, पर मतलब परफेक्टली काम करते हैं और पूरे क्यारी को अच्छे से इन्होंने खोद दिया है। तो यहाँ पे ना एक अपराजिता का पौधा लगाया मैंने, तो इसमें पानी डाल दिया है और ये कड़ी पत्ता का मम्मी ने लगा के रखा हुआ था, तो ये सब मैंने लगाने के बाद पानी डाल दिया। और यहाँ पे देखिए इतना झाड़ इकट्ठा हो गया है, ये ना सारा गंदगी हम मतलब जला भी नहीं सकते और कूड़े की गाड़ी में भी नहीं फेंक सकते, इसको ना कहीं और डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने टुक टुक ने मंगाया है 100 रुपीज़ दे के, इसको कहीं जंगल के किनारे फेंकवा देंगे। तो यहाँ मम्मी मुझे बुला रही है, देखो अदरक कितना हुआ है। तो ये ना मतलब 1 पाव अदरक का बीज लेके आए थे, उसमें से सिर्फ 1 अदरक का पौधा, 2 अदरक के पौधे हुए हैं और उसमें से कितना छोटा निकला है। इससे अच्छा तो ना खरीद के लाने में फ़ायदा है, जो हम इतना मेहनत करते हैं और अदरक लगाते हैं या फिर कोई भी चीज़ लगाते हैं। तो मम्मी कह रही इतना सा निकला है यहाँ पे, और दूसरे वाले पौधे में देखा उसमें भी ऐसे ही निकला था, मतलब ज़्यादा अदरक नहीं निकला है। ये देखिए कितना सा निकला है। तो मम्मी बोलती कि जितना बोया ना वही निकला है वैसे, और आधा तो सड़ चुका है क्योंकि है ना पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है ना, धूप भी नहीं आती उतनी यहाँ पे, तो ये चीज़ हो रही है। जितना बोया था उतना ही निकला, ये बोया था यही नहीं, इसके लिए इतना ही निकला। ये बीज थे 2 बीज का इतना ही हुआ, पावर था पूरा। तो मम्मी को ना खुदाई के दौरान एक और अदरक मिल गया, वो भी जो बोया था वही सड़ा हुआ निकला है। मतलब इसका ना नया पौधा तो ना बना और ना ही इसका कुछ हुआ, ये ऐसे ही नहीं मिला, पूरा सड़ा हुआ पौधा मिला। और यहाँ मम्मी हल्दी निकाल ली, हल्दी में भी बस ये मतलब 4 पौधों में से इतना सा हल्दी निकली है। मुझे समझ में नहीं आता अभी तो बोते क्यों है, यहाँ ना कुछ बो के कोई फ़ायदा नहीं है, खाली मेहनत ही मेहनत है बस और कुछ नहीं। इससे अच्छा मार्केट से ला के उसको खाने में फ़ायदा है। और यहाँ ना कुछ होता तो है नहीं, पानी पानी जमा हो जाता है बरसात में बस, और इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो वही चीज़ हो रही है, मेरी सासू माँ लगी पड़ी हैं और अब ना मतलब खोद दिया है पूरे खेत को। और मेरी सास ने यहाँ पे मूली का बीज डाल रही हैं और दूसरे साइड में राई बोएंगे और इधर को धनिया बोएंगे मेरे ख्याल से। तो अभी तो मम्मी मूली और राई बो रही हैं। फिर उसके बाद मुझे धनिया लाने के लिए कहा और मम्मी कहती थी कि चमड़े के जूते से ना इसको जब पीसते हैं हम तो अच्छे से होता है धनिया। तो मेरे को चमड़े का जूता तो नहीं मिला, रचित का जूता मिला और उसी से मैंने इसको पीस रही हूँ। और मुझसे पीसा तो नहीं जा रहा था क्योंकि ये काम ना कभी किए भी नहीं ठहरे, तो पर कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। और इसको पीसने के बाद मम्मी ने कहा कि तू अपने हाथ से बो, इस बार देखते धनिया कैसा होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे पीस तो दिया है, पता नहीं अब कैसा होता है। तो मम्मी ने मुझे कहा कि यहाँ पे खेत में तू छिड़क ले। तो फिर मैंने यहाँ पे सभी जगह, मतलब सभी जगह नहीं, थोड़ी थोड़ी जहाँ पे मेरे आगे खेत है इतने में ही मैंने थोड़ा थोड़ा डाला धनिया, क्योंकि अभी बारिश ना चली रही है कंटिन्यू, तो कोई भरोसा नहीं बारिश दोबारा हो जाएगी और जो भी हमने बोया है ना वो बह सकता है। इसलिए मम्मी कहती भी थोड़ा बोते हैं, फिर उसके बाद अगर बारिश रुक जाएगी फिर और बोलेंगे। तो गाइस मम्मी और मेरे हस्बैंड खेत में काम कर करके थक गए हैं, मतलब मैं भी उनके साथ ही थी पर अभी अंदर आ गई हूँ। पर खुदाई वो ज़्यादा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो खाद वाद सब डाल दिया इधर उधर, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुदाई करी। तो उनके लिए मैं चाय बनाने आ गई, और वो भी जो हमारे खेत के अदरक है ना उसकी चाय बनाई है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और अदरक की। तो मैंने बना ली है अदरक की चाय, और वो भी ना थकान मिटाने वाली। मतलब अदरक अगर ज़्यादा डालो तो पूरी थकान मिट जाती है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा तो ऐसे ही होता है कि मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ ना, मेरा सर दर्द और थकान दोनों दूर हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए फीकी चाय निकाल दी थी और अपने हस्बैंड के लिए मीठी वाली चाय। तो अभी ले जाती हूँ उनके लिए चाय।
और मैं बाहर आई ना तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा कचड़े का ढेर ना, ये पता नहीं कहाँ डालने जा रहे हैं। तो एक जगह इकट्ठा कर लिया, अब इसको शाम को टुक टुक में कहीं फिकवा देंगे, मतलब जंगल के किनारे, क्योंकि वैसे प्लास्टिक वगैरह तो नहीं है, खाली वैसे ही घास वगैरह है जो गल जाएगी, पर यहाँ किसी रोड में तो नहीं फेंक सकते हैं। यहाँ राय, यहाँ धनिया और वहाँ पे मूली बो दी है हमने। और मैं आ गई हूँ गेहूँ उठाने के लिए, क्योंकि मम्मी और मेरे हस्बैंड तो खेत का काम कर रहे हैं, और मैंने सोचा तब तक मैं गेहूँ उठा लेती हूँ, क्योंकि परसों है पापा का श्राद्ध, कल इनका फास्ट रहेगा। और मैं ये गेहूँ उठा लेती हूँ, मम्मी जो है, मम्मी या फिर मेरे हस्बैंड जो भी जाएंगे इसको पिसवा लेंगे आज, और फिर उसके बाद ना नए आटे का ही मतलब परसों श्राद्ध का खाना बनेगा, और नया आटे का ही बनाते हैं, क्योंकि और चीज़ तो हमने खा रखा है ना, उसका यूज़ किया है, बिना यूज़ की चीज़ को ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने आज सुबह हस्बैंड के शूज़ धोए थे, क्योंकि फिर ये चले जाएंगे परसों श्राद्ध होने के बाद, तो शूज़ वगैरह धो लिए थे। फिर यहाँ पे कपड़े भी धोए थे जो ये भी उठा लिए हैं, और ये जो गेहूँ मैंने कट्टे में उठा लिया था इसको भी उठा के मैं नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि इसको फिर शाम को पिसवा लेंगे। कल तो कल का टाइम है, देखते हैं कल पिसवाते हैं आज पिसवाते हैं, पर मैंने बांध बूंद लिया है। और मम्मी जाने वाली है योगा, और मैं ले जाती हूँ नीचे, या तो मम्मी चले जाएंगी या फिर मैं चले जाऊँगी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जाएंगे, पर मेरे हस्बैंड को कुछ काम है, वो कहीं जा रहे हैं, और मेरी सासू माँ योगा जा रही हैं, और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो देखते हैं क्या होता है। और स्कूटी रहेगी तो मैं लेके चले जाऊँगी, नहीं तो मम्मी चले जाएंगी। तो मैं ले जा लेती हूँ इसको भी नीचे, और कपड़े भी नीचे ले जाने के बाद, और फिर देखती हूँ अब मैं खाना वाना बनाने का काम करती हूँ। तो बाहर आंगन को देख के ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, जैसे खुला खुला सा नहीं होता है, ओपन ओपन सा, नहीं तो पहले ना अंधेरा अंधेरा सा लगता था। तो चलो अब बनाते हैं खाना। तो दोस्तों अभी तो गई मेरी तबीयत ख़राब, मतलब सर दर्द, जुकाम और बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वायरल हो गया है, और बस सब कुछ करने की हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि अब मैं सो जाऊँ, सब इतने सारे काम है ना सर में, बता नहीं सकती हूँ। तो ये आराम भी करना मुश्किल है, देखते हैं अभी कि, पर आराम करना इतना आसान नहीं है, पहले खाना बनाऊंगी फिर करूँगी। तो यहाँ पे ना कुंदरू की सब्ज़ी काटी मैंने, और हरी मिर्चें काटी, आज प्याज टमाटर नहीं डालूंगी इसमें, सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी ना लंबी लंबी काट ली हैं, और कुंदरू भी लंबा लंबा काटा है, और यहाँ पे ना सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो पहले तेल में जीरा डाल दिया मैंने, और इसके साथ ना हरी मिर्च डालूंगी, और सिर्फ कुंदरू डालूंगी, और कुछ भी नहीं डालूंगी। और ये सब्ज़ी ना इतनी अच्छी होती है ना दोस्तों, मतलब इसके साथ कुछ और भी ना हो ना तो बहुत अच्छे से खाई जाती है। मैंने ये दिल्ली में मेरे हस्बैंड ने खिलाई थी मुझे एक बार, तो मुझे इतनी पसंद आई ना, और मैंने पहले कभी नहीं खाई थी इसकी सब्ज़ी, पर मुझे बहुत पसंद आई ये सब्ज़ी, सिंपल तरीके से बना के और अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी मैं, ये डाल दिया, और इसके बाद में इसमें स्पाइसेस थोड़ा चटपटा बनाऊँगी तो बहुत अच्छी लगेगी सब्ज़ी। बाकी सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला, और कुछ भी नहीं डाला है इसमें। मतलब अगर हम ज़्यादा मसाला डालेंगे ना तो उतना टेस्टी नहीं बनता है। यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाया मैंने, जीरे का तड़का लगाया है और कुछ भी नहीं, और हरी मिर्च डाली है। तो ये ना बहुत अच्छी लगती है, बस इसको भूनते रहो मतलब तेज़ आंच में, और बिना ढक्कन लगाए, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ ना मम्मी आ गई थी योगा से, और घर पे ना स्कूटी भी नहीं थी, मतलब मेरे हस्बैंड स्कूटी लेके ना कहीं गए हुए थे, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर मेरी सासू माँ चले गई थी गेहूँ लेके, गेहूँ पिसाने के लिए। फिर मैंने मुँह हाथ धोया और बत्ती उत्ती जलाई, क्योंकि अंधेरा होने वाला था, और बाहर तुलसी में ये दिया रख लिया, घी का दिया जला के। फिर मैंने सेवइयाँ भी बनाई आज, क्योंकि ना कल मेरे हस्बैंड और सास का फास्ट है, तो कुछ खाना अच्छा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे बेटा ना ब्रह्मा कमल लेके आया था, जो ये हिमालय शायद में मिलता है, और किसी ने भिजवाया था। तो यहाँ पे सेवइयाँ रेडी हो गई है, और मैंने यहाँ पे ना साथ में बनाई है मूंग दाल, और मूंग दाल भी मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया है, क्योंकि कल फास्ट है तो इन्हें सिंपल ही खाना है। तो यहाँ पे मूंग दाल बनाई है, और इसके साथ ना सेवइयाँ हो गई, और कुंदरू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत सर भारी भारी सा, जुकाम, मतलब नाक चुह रही थी। पर फिर भी मैंने ना किसी को बोला नहीं, वो चुपचाप से खाना बना रही थी, और फिर रोटी बनाने लगी तो मम्मी भी आ गई थी हेल्प करने के लिए। और ये कुंदरू की सब्ज़ी तो रेडी हो गई है, और यहाँ पे रोटी हमारी बन चुकी है, मम्मी एक लास्ट रोटी बना रही है, और यहाँ पे दाल रखी है, और सेवइयाँ भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था। फिर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए चले गए थे, थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, मतलब 9 बजे के आसपास।
तो आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं दोस्तों। आपको कैसी लगी मेरी ब्लॉगिंग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आई तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।